हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कुछ और नए नए इडियम्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे इडियम्स आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, जो प्रीवियसली आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इनको आप अच्छी तरह समझ लें, ताकि ये आपके नंबर फेचिंग हो। क्योंकि ईडियम्स ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में, अगर आप इसको याद करेंगे तो ही आप इसको ठीक कर पाएंगे। गेस वर्क से ईडियम ठीक करना डिफ़िकल्ट होता है, तो काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ईडियम्स को ठीक से समझ लें। तो पहला ईडियम है आज का, लाफिंग स्टॉक। मीन्स समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही स्टूपिड काम करता है, जिसके कारण सब उसका मजाक बनाते हैं या वो हंसी का पात्र बन जाता है। मतलब उसने कोई ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम किया या ऐसा कोई हरकत की जिससे वो सभी के लिए हंसी का पात्र बन गया है। नेक्स्ट है पे ओवर द ऑड्स। टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज़ वर्थ। मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसका जो वास्तविक मूल्य है उससे कहीं ज़्यादा कीमत देके उस वस्तु को खरीद लेना, उस वस्तु को परचेज करना को इंग्लिश में हम पे ओवर दी ऑड्स कहते हैं। जो अगर मान लीजिए उसका मूल्य 100 रुपये है और मैं अगर उसको 300 रुपये में खरीद लेता हूँ, तो इसका मतलब जो उसका वास्तविक मूल्य से मैंने बहुत ज़्यादा मूल्य दे के खरीदा, तो ये पे ओवर दी ऑड्स हो गया। नेक्स्ट है प्ले टू द गैलरी। टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। मतलब आप कुछ ऐसे बात बोलें, मतलब जो मनुष्य ऐसा कुछ बात बोलता है या ऐसा कोई काम करता है जिससे दूसरे लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो वो प्ले टू द गैलरी हुआ। मतलब अगर मैं कोई ऐसा बात करूं जिससे आप लोग मुझे पसंद करें, मुझे लाइक करें, तो वो प्ले टू द गैलरी कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए हॉट पोटैटो। मीन्स समथिंग या सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई अवस्था जिसको हमें डील करने में या जिसको हमें टैकल करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन को या ऐसी परिस्थिति को हम ए हॉट पोटैटो कहते हैं। जैसे अगर आपको कोई गरम आलू दिया जाए, आप उसको नहीं खा पाएंगे, आपको उसको वेट करना पड़ेगा, तो वैसा ये हॉट पोटैटो का मतलब है ऐसा सिचुएशन जो हैंडल करने में बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिनाई है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ एग्जाम्पल भी देता रहूँ, ताकि आपको वो चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा मानना यही है, अगर मैं कोई चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझता हूँ, एग्जाम्पल के साथ उसको पढ़ता हूँ, वो चीज़ मुझे जल्दी समझ में आता है और वो काफ़ी दिनों तक मेरे दिमाग में रहता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए टर्न ऑफ द स्क्रू। एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। मतलब सिचुएशन तो पहले ही खराब था, उसके बाद मैंने ऐसा काम किया या किसी ने ऐसा काम किया जो सिचुएशन बद से बदतर हो गया। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें शुरू के 4-5 विकेट बहुत जल्दी गिर गए, तो सिचुएशन तो वैसे ही बहुत ख़राब है। तो नेक्स्ट जो बैट्समैन आया
वो भी पहले ही बॉल पे मान लीजिए आउट हो गया। तो इससे क्या हुआ, पहले ही सिचुएशन खराब थी, अब सिचुएशन पहले से और ज़्यादा खराब हो गया। जो नेक्स्ट बैट्समैन आया था उसको सबने सोचा था कि वो थोड़ा टिक के खेलेगा, थोड़ा रन बनाएगा, लेकिन अगर वो पहले ही बॉल पे आउट हो जाता है तो सिचुएशन और ख़राब हो जाता है। तो ए टर्न ऑफ द स्क्रू का मतलब वही है कि सिचुएशन पहले से ख़राब हो जाना या बद से बदतर हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ए वाइट एलिफेंट, मीन्स समथिंग दैट हैज़ कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस। मतलब ऐसी कोई वस्तु का क्रय करना या मेरे पोजीशन में रहना जिसका मूल्य तो बहुत है, कीमत तो बहुत ज़्यादा है, बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूँ 4 व्हीलर, जिसका दाम मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, गाड़ी मेरे घर पर ही रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता। तो मतलब क्या, गाड़ी मैंने ख़रीदा है बहुत कीमत से, अगर वो चलेगा, बाहर निकलेगा तभी तो उसका यूज़ होगा। लेकिन अगर वो नहीं निकला, घर में ही पड़ा रहा, तो इंजन ख़राब होगा, गाड़ी ख़राब होगा, धूल पड़ेगा, गंदा होगा, उसकी लॉन्जिविटी ख़त्म हो जाएगी, इंजन भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। मतलब यही है कि कोई चीज़ को बहुत मूल्य से खरीदने के बाद भी अगर उसका यूज़ नहीं किया जाता है तो हम उसको इंग्लिश में अ वाइट एलिफेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्रिंड, मतलब टू हैव ए सेल्फिश एम और मोटिव। मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा एक स्वार्थ है, मेरा एक उद्देश्य है, वो स्वार्थ मेरा निजी स्वार्थ है, इससे दूसरों का भला नहीं हो रहा है बल्कि मेरा ही भला हो रहा है, मेरा ही निजी स्वार्थ उस काम में इन्वॉल्व है, मुझे ही उस काम से फ़ायदा हो रहा है, मैं ही उससे लाभान्वित हो रहा हूँ, मुझको ही उससे लाभ पहुँच रहा है। तो ऐसे काम को हम इंग्लिश में हैव एन एक्स टू ग्रिंड कहते हैं। नेक्स्ट है बी आउट फॉर द काउंट। एक्चुअली इसको ना बॉक्सिंग के मैच से लिया गया है। जैसे बॉक्सिंग वगैरह में क्या होता है, जब हम अपोनेंट को कोई मारता है प्लेयर, 10 तक रेफरी काउंट करता है और 10 के बावजूद अगर वो नहीं उठता है तो दूसरा आदमी विनर हो जाता है, दूसरा प्लेयर विनर हो जाता है, दूसरा बॉक्सर विनर हो जाता है। मतलब उसने उसको ऐसा मारा कि वो उठ ही नहीं पाया। तो इसका मतलब है स्लीपिंग डीपली, मतलब आप इतने डीप स्लीप में सो रहे हैं कि आप आसपास क्या हो रहा है उससे अनजान है। अगर कोई आदमी बहुत गहरी नींद में सोया रहे तो हम उसको बोल सकते हैं बी आउट फॉर द काउंट, मतलब वो गहरी नींद में सोया हुआ है, स्लीपिंग डीपली। गो बाय द बुक, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स। मतलब आप अगर कोई गेम हो या कोई काम हो जिसमें कुछ रूल्स हो, अगर उस रूल्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसका बिल्कुल अनुसरण करते हैं, तो हम इसमें बोल सकते हैं ही गो बाय द बुक या वन गो बाय द बुक। मतलब बुक्स में जो जो लिखा है अकॉर्डिंग टू बुक वो काम कर रहा है। तो नेक्स्ट और कुछ इडियम्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है डबल टॉक, मीन्स स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ। मतलब मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ जिससे मैं सच को तो छुपा ही रहा हूँ प्लस लोगों को कंफ्यूज भी कर रहा हूँ। जो सच है उसको छुपाने के लिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाए। तो इसको हम इंग्लिश में डबल टॉक कहते हैं।
नेक्स्ट है एट समवंस एल्बो, मीन्स टू नियर समवन, मतलब किसी के बहुत पास होना, किसी के बहुत समीप होना, किसी के बहुत नज़दीक होना। मतलब इसको एक्चुअली एट समवंस एल्बो को पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं, मतलब अच्छा रिलेशन अगर किसी के साथ रहता है तो हम उसके पास रहते हैं, तो उस पॉजिटिव सेंस में इसको लिया गया है। एट समवंस एल्बो मीन्स टू बी नियर वन, किसी के बहुत पास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्रेडिंग ऑन एक्शल्स, टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस, मतलब जो भी हम काम करते हैं या जो कुछ हम बोलते हैं बहुत सोच समझ के सावधानी से बोलना, कि हमारे मुंह से कुछ गलत बात ना निकल जाए, या हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसा काम ना हो जिससे दूसरों का खराब हो। तो अपने व्यवहार में प्लस अपने बोलचाल में बहुत ही सावधानी बरतना को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिंग ऑन एग शेल्स। नेक्स्ट है सर एवरीवन एंड हिज ब्रदर, मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत लोगों की संख्या को, या जहाँ पे बहुत लोगों का जमावड़ा लगा हो, बहुत संख्या में लोग एकत्रित हुए हो, ऐसे परिस्थिति को हम बोलते हैं एवरीवन एंड हिज ब्रदर, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा फीट ऑफ क्ले, मतलब क्या है इसका इंग्लिश में हिडन फॉल्ट्स इन अ पर्सन। देखिए ये क्या है, एक्चुअली मान लीजिए कोई आदमी बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसके कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ दोष हैं, कुछ अवगुण हैं जिसको उन्होंने सारी दुनिया से छुपा के रखा है, जो हिडन है, जो सबको नहीं पता, जो उनको या उनके कुछ करीबी लोगों को ही पता है। तो ऐसे अवगुण या ऐसे दोष को किसी बहुत ही फेमस व्यक्ति के, बहुत ही ऊंची पर्सनैलिटी के व्यक्ति के अगर ऐसा कोई दोष या कुछ अवगुण है तो उसको हम हिडन फॉल्ट्स इन ए पर्सन कहते हैं, जिसका इंग्लिश में इडियम होता है फीट ऑफ क्ले। अगर आपका किसी का फीट ऑफ क्ले है तो मतलब उसने अपना कोई दोष ऐसा है जिसको सबसे छुपा के रखा है, जो पब्लिक नहीं हुआ है, इसको फीट ऑफ क्ले कहते हैं। फील द पिंच, हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ ए सडन, मतलब आर्थिक तंगी का अचानक आ जाना। मान लीजिए कोई आदमी, किसी परिवार में कोई अचानक बीमार पड़ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो वहाँ से काफ़ी पैसे का डिमांड हुआ ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके पास उतना पैसा नहीं है उसके पास उस समय, तो क्या हुआ, फिनेंशियल प्रॉब्लम फेस करेगा, अचानक से फिनेंशियल प्रॉब्लम फेस करेगा। सब ठीक ठाक चल रहा था, अब अचानक से फिनेंशियल प्रॉब्लम फेस करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाता है तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में गुजरता है। तो ऐसी स्थिति को इंग्लिश में फील द पिंच कहते हैं। जैसे अगर आपको किसी को चूटी काटे तो उसको कैसा लगता है, दर्द होता है ना अचानक, तो वैसा ही फील द पिंच का मतलब है फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होना ऑल ऑफ ए सडन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट है द फेदर्स फ्लाई, मीन्स टू फाइट एंड आर्गू ए लॉट। कुछ कुछ लोग होते हैं, आप देखेंगे, जो बहुत आर्गू करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अगर बहुत फाइट या आर्गू किया जाए तो ऐसे सिचुएशन को हम द फेदर्स फ्लाई कहते हैं। नेक्स्ट है ए फॉरगॉन कंक्लूजन, मीन्स एन ऑब्वियस स्पेकुलेशन, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसको हम स्पेकुलेट कर पाए या जिसको हम पहले ही समझ पाए कि हाँ ये तो डेफिनेटली ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 10 रन चाहिए, 20 बॉल है
और 6 विकेट हाथ में है। तो इस ऐसे में तो हम जानते हैं कि है कि ये वाला मतलब जो टीम बैटिंग कर रही है वो तो जीतेगा ही। तो हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं कि ये तो जीतेगा ही। तो वैसा ही ये फॉरगन कंक्लूजन का मतलब है एन ऑब्वियस स्पेकुलेशन, मतलब जिसका होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, जो अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन जिसका होने का संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये तो ज़रूर होगा। इन द पॉजिटिव सेंस ये भी एक प्रोनाउन है, ये सॉरी एक ईडियम है, ए फॉरगॉन कंक्लूजन, जिसका मतलब है एन ऑब्वियस स्पेकुलेशन। नेक्स्ट है ए मेयर्स नेस्ट मीन्स ए फॉल्स इन्विटेशन, मतलब इन्विटेशन तो नहीं मिला है, एक फॉल्स इन्विटेशन है। इन्विटेशन नहीं मिला है, एक फॉल्स इन्विटेशन, एक फॉल्स निमंत्रण आमंत्रण हुआ है जो एक्चुअली में असल में नहीं हुआ है। इसको हम ए मेयर्स नेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एन आयरन हैंड मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स, मतलब अपनी ताकत का प्रयोग करके या अपने बल का प्रयोग करके या बोल सकते हैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके अगर आप कोई काम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं बाय एन आयरन हैंड, मतलब अपने अपनी बल का प्रयोग के करके, शक्ति का प्रयोग करके, ताकत का प्रयोग करके वो काम किया है। तो ऐसे सिचुएशन को हम एन आयरन हैंड कहते हैं। तो आज का लास्ट इडियम है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स अ वीक पर्सन। वीक पर्सन का क्या मतलब है? जो दुर्बल होता है, जिसमें ताकत नहीं होता है। तो इसको तो समझाने का कोई और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीक पर्सन का मतलब आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। एक्चुअली मैं शायद एक्सप्लेन करने का मैंने कोशिश किया कि मैंने जो लिखा है एटलीस्ट आपकी वो समझ में आए। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है ताकि आप एग्जाम्पल भी अगर आप याद रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में उसको मतलब रिकलेक्ट करके लिख पाए। मेरा एक ही मोटिव है कि आप जितना भी यहाँ से सीखते हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं, अगर आप इसमें से कुछ रिपीटेशन होता है तो एटलीस्ट आप उसको सही आंसर कर पाएँ ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और अच्छे ईडियम्स लेके आपके सामने आए जिससे आपको थोड़ा सा और सीखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, गुड नाइट।